रामायणी 14 पुरोहितों की मानवता विरोधी व्यवस्था की भर्त्सना। बड़सो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छलेउ नर जानी। बावन रूप छलेउ बलि राजा, ब्राह्मण किन्ह कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब किन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसे हु कै मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्मे पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुरी निबाज गुजारा। कोई कहो का हटा नो माना, झूठा खसम कबीरन जाना। तन मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। आप हैं देव आप हैं पाती, आप हैं कुल आप हैं जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आप हैं खसम आप हैं सुखवासी। कहित मोहि भयल जुगचारी, काके आगे कहों पुकारी। साच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए। झूठ ही झूठा मिली रहा, अहमक खेहा खाए। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं इस रामायणी में बहुत ही क्रांतिकारी रूप जाज्वल्यमान होकर सामने आए हैं। धधकता हुआ आग है सदगुरु कबीर साहेब जी के बानी इस रामायणी में। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले गुरुओं की यहाँ धज्जियां उड़ाई गई है। झूठे वर्ण और जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच तथा किसी को नीचा मानना सचमुच बहुत बड़ा पाप है। किसी का गला काट देना उतना पाप नहीं है जितना पाप किसी के मन में ये बैठा देना कि जन्मजात तुम नीच हो। जन्मजात किसी को अछूत मानना घोर नैतिक अपराध है। मानव मात्र का जन्म एक ढंग से होता है, एक तरीके से होता है, एक जैसा होता है। लोग कर्मों से उत्तम मध्यम हुआ करते हैं। अपने अपने कर्मों से लोग ऊंच और नीच होते हैं। लोग अपने कर्मों से अच्छे और बुरे होते हैं, परंतु ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग, ब्राह्मण कहे जाने वाले वर्ग ने अपने आप को जन्म से उत्तम मान लिया और एक बहुत बड़े वर्ग को शूद्र कहकर, नीच कहकर, अछूत कहकर उन्हें तिरस्कृत कर डाला। जिसने हमें मिट्टी या उसे बनाए बर्तन, धातु के बर्तन बनाकर दिए, जिसने हमारे कपड़े बुने तथा सीले, जिसने हमारे बाल बनाए, कपड़े धोए, हमारे घर बनाए, जिसने हमारे लिए अन्न पैदा किए, तेल पेरे, तेल ऐसा पदार्थ जिसने समाज को दिया, जिसने हमारी टट्टी फेंकी, जिसने जूता बना के दिए, जिसने गंदा साफ किया, उन सबको हमने शूद्र कहकर नीचा माना। ये कितना बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। ब्राह्मणों ने वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा। क्षत्रियों को केवल पढ़ने की छूट दी, वैश्यों को और नीचे स्तर पर रखा
और शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के लिए तो भाषा पढ़ने का भी अधिकार नहीं रखा। वो पढ़ लिख नहीं सकता है। वेद शास्त्र पढ़ना तो उनके लिए पाप हो गया। शूद्र निसंदेह चलता फिरता शमशान है, वो कब्रिस्तान है। इसलिए शूद्र के पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये बात वशिष्ठ में लिखा है। शमशाने में तत्र प्रतीक्षम ये शूद्रः पादाचारिणः तस्मात् शूद्र समीपे तो नाद्यतेत्यम तो नाध्येत्यव्यम कदाचन पदुह वाह एतत् शमशानम यच्छूद्रस्तस्मात् शूद्रस्य समीपे नाध्येत्यव्यम। ब्राह्मण शूद्र को वेद का ज्ञान न दे। ये बात लिखा है मनुस्मृति में। नो शूद्राय मतिम दधात। शूद्र यदि निकट आकर वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ रंगा या राख भर दें। यदि उसने वेदों का पाठ कर लिया हो तो उसकी जिह्वा काट दें, और उसने यदि वेद मंत्रों को याद कर लिया हो तो उसके शरीर को काट दें। ये बात लिखा है गौतम सूत्र में। अतः हास्य वेद मोपश्रीक्वतस् पुंजतभ्या स्रोत पूर्ण मुद्धारणे जिह्वा छेदोधारणे शरीर भेदम। शूद्र वो है जो दूसरे की सेवा करे, सेवा के अलावा उसका कोई काम नहीं है। धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, जग हवन करना उसका काम नहीं है। वो तीनों वर्णों का सिर्फ सेवा कर सकता है, सेवा के अलावा कुछ नहीं। जिसे सवर्ण जब चाहे उखाड़ फेंके और जब जितना चाहे उसका वध कर दे, ऐसा लिखा है इत्रे ब्राह्मण में। अनस्य प्रेस्य कामोत्थाप्य यथा कामवध्य। वशिष्ठ ने कहा, विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मणों को बनाया, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रियों को तथा जगती छंद से वेश्यों को बनाया। परंतु उसने शूद्रों को किसी भी छंद से नहीं बनाया। इसलिए शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के लिए अयोग्य है। ये बात ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा। अनस्य प्रेस्य कामोत्थाप्य यथा कामवध्य। वशिष्ठ में लिखा है, गायत्र्या ब्राह्मणम सृजित त्रिष्ठुभा राजन्यम जगत्या वैष्णव जगत्या वैश्यम न किंचित्यस्दंसा शूद्रमितस्य संस्कारो विज्ञायते। वशिष्ठ में लिखा है। कैसी कैसी षड्यंत्र भरी बातें लिखी गई है। ये सर्वविदित है कि मानव का कोई वर्ग किसी छंद से नहीं पैदा होता। सब माता के रजवीर से एक समान पैदा होते हैं। लेकिन वशिष्ठ यहां कह रहे हैं कि छंदों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पैदा होते हैं, और शूद्र के लिए कोई छंद और मंत्र नहीं है। ये जन्मजात उच्चता का पाखंड कितना झूठ है और कितना बड़ा पाप है, विचारते ही बनता है। कहा गया है ये शूद्र असत से पैदा हुआ है, ये सतपथ ब्राह्मण अस्तु वाह एव संभूतः
यह क्षुद्र श्री भागवत शरणोपाध्याय ने सच ही लिखा है। मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, संघ, लिखित, नारद तथा बृहस्पति सभी ने अपने मंत्रपूत वाणी से शूद्रों की सुकाट्य गर्दन नापी है। खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर पृष्ठ नंबर 103 में आप देख सकते हैं। ये विचारणीय विषय है। भेदभावग्रस्त पंडितों ने मनु, याज्ञवल्क्य आदि के नाम से अनेक विषमता भरी वाणियां लिखी है, परंतु नाम बदनाम होते हैं मनु आदि के। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वाल्मीकि रामायण में कमंद वध के समय श्री राम ने शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। शंभुक शूद्र होकर भी तप कर रहा था, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में ऐसी बातें थी। उन्होंने श्री राम के मुख से कमंद के सामने कहलवा दिया, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। इसमें दोष श्री राम का नहीं है, किंतु गोस्वामी जी का है, जिन्होंने श्री राम के कंधे पर बंदूक रखकर पीछे से स्वयं शूद्रों पर दागी है। इसी प्रकार मनु स्मृति ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग की रचना है, परंतु मनु नाम के महापुरुष ईसा के हजारों वर्ष के पूर्व के हुए। सूत हत्या तथा शंभुक हत्या की संकुचित ब्राह्मणों पुरोहितों की कल्पना मात्र है। इसमें श्री राम तथा बलराम को घसीटकर कलुषित ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है, इसलिए उसमें बलराम और श्री राम के कोई दोष नहीं है। शंभुक शूद्र होकर भी तप कर रहा था, इसलिए श्री राम ने उसकी हत्या कर दी, तथा शूद्र होकर भी नैमिष्य सारण्य में कथा बाँच रहे थे, इसलिए बलराम ने उनकी हत्या करा दी। ऐसी षड्यंत्र भरी कल्पित कहानियां भी शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के शोषण के लिए रची गई है। ब्राह्मणों द्वारा जितने धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण, महाकाव्य आदि रचे गए, सब में उन्होंने अपने स्वार्थ की बातें लिखी और अपने स्वार्थ के लिए ही अन्य वर्ग को पशु के समान, जानवरों के समान नीच जीने के लिए विवश किया। विद्या, धर्मशास्त्र, धर्मकृति, ऊंचे पद, संन्यास आदि का अधिकारी अपने को मानना और अन्य को ज्यादातर तथाकथित शूद्रों को इनसे सर्वथा दूर रखा। ये सब पुरोहितों के द्वारा की जाने वाली चोरियां ही है। ब्राह्मणों के भेदभाव की नीति ने हिंदू समाज को कमजोर बनाकर रख दिया। 90% लोगों को जानवर के तरह जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। 90% लोगों को नीच, अछूत, शूद्र कहकर उसको अपंग बना दिया। शिक्षा से और संपत्ति से उसको दूर रखा। इसलिए इसी का परिणाम आज हमारे सोने की चिड़िया कहने वाले हमारा देश को सब ने लूटा, सब विदेश वालों ने लूटा, क्योंकि 90% लोगों को शिक्षा से और संपत्ति से दूर रखा इन ब्राह्मण पंडितों ने। जाति पाति का जहर हिंदू धर्म ग्रंथों में उसी प्रकार समाया है जैसे दूध में पानी। आज भी उसका प्रभाव हिंदू समाज पर छाया है। आज भी इसका देखने के लिए मिलता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ब्राह्मण नाम का एक वर्ग है,
और संसार में किसी भी वर्ग के सारे लोग गलत नहीं होते। ब्राह्मण वर्ग में रहे हुए पुरोहितों ने ही भेदभाव तथा छल छद्म की नीति अपनाई है। इसे से पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। ब्राह्मणों में भी सदा सर्वदा से कुछ ऐसे मानवतावादी चिंतक आए हैं जो ब्राह्मण पुरोहितों की भेदभाव जनित व्यवस्था के घोर विरोधी तथा मानव समानता के प्रबल पक्ष धर रहे हैं। कितने ऐसे ब्राह्मण पंडितों ने जात पात छुआछूत भेदभाव का विरोध किया है। सब ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। इस प्रकार ब्राह्मण समाज में भी ब्राह्मण व्यवस्था विरोधी आग यत्र तत्र सदैव सुलगती रही, जिसके परिणाम में आचार्य बृहस्पति ने भौतिकवादी पक्ष लेकर ब्राह्मणों के कर्मकांडों की धज्जियां उड़ाई थी। ब्राह्मण व्यवस्था के विरोध स्वर उपनिषद, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों में यत्र देखा जा सकते हैं। ब्राह्मण समाज की संतान जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ, कबीरपंथ तथा निर्गुणी धारा के नाना संप्रदाय में दीक्षित होकर ब्राह्मणवादी भेदभाव नीति का सदा घोर विरोध करती रही है और आगे भी करते रहेगा। सब ब्राह्मण एक जैसा नहीं होते और भविष्य तो अधिक उज्जवल है। सदगुरु कबीर ने तो उन्हीं ब्राह्मणों की यहाँ आलोचना की है जो विषमता जनित व्यवस्था के संस्थापक तथा परिपोषक रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने उन्हीं ब्राह्मणों का विरोध किया है जो जात पात छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच को बल देता था। सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य ब्राह्मण कहे जाने वाले वर्ग को नो दुखाना है और नो उसको चिढ़ाना है, न ब्राह्मण का कभियो निंदा किए हैं। इसलिए वे कहे हैं कि पंडित होय सो ले विचारी, कि संत किसी को दुखाते नहीं। वे ब्राह्मणों को एक तथ्य सुझा रहे हैं, एक निर्देश दे रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं। वे समझे और अपने आप को जाति और वर्ण विहीन शुद्ध मानवतावादी स्तर पर लाने का प्रयत्न करें। इसी की आवश्यकता सब समय थी, आज तो अति आवश्यक है। केवल ब्राह्मण पुरोहित ही दोषी हो ऐसी बात नहीं है। जहां कहीं भी किसी भी परंपरा में पुरोहित वर्ग होगा वो ऊंच नीच का भेदभाव डालना शुरू ही करेगा। किसी पुराण में ब्रह्मा की महिमा की गई तो किसी पुराण में कृष्ण गोपाल को ब्रह्म माना गया, किसी में शिव को सर्परी कहा गया तो किसी में भूत प्रेतों की महिमा गाई गई। जैनियों ने अपने तीर्थकरों की महिमा कर उनकी पूजा विधान किया तो मुसलमानों ने अपनी पद्धति चलाकर नमाज पढ़ना आरंभ किया। इसी तरह और अनेक गुरुओं पुरोहितों के मार्ग निकले और वे अपने अपने को मोक्ष तथा ईश्वर के एकाधिकारी घोषित करते रहे। कोई किसी का हाटा रोकना नहीं माना, झूठा खसम कबीरन जाना। जीवों ने झूठे खसम को सही मान लिया। खसम का अर्थ है मालिक एवं स्वामी। झूठी प्रधानता को सही मान ली। झूठा खसम कबीरन जाना। कबीर साहब कहते हैं कि लोग ये न समझ सके कि ये स्वामी या श्रेष्ठ बनना झूठा है। ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक पवन एक है पानी।
यहां मूलतः कौन उच्च है कौन नीच है, सब में एक ही आत्मा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं सत्य की उपासना करता हूं और सत्य की राय देता हूं। हे मानव, तू जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, भीख मांगते हो, धन दौलत बेटा बेटी नौकरी चाकरी बीमारी दूर करवाते हो। ये सब मत करो। अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र कर। तू स्वयं देवों का भी देव महादेव है। तेरे सद्गुण ही तेरी पूजा के लिए फूल पत्ते हैं। तेरे कुल गोत्र और जाति वर्ण सब परम देव चेतनमय स्वयं है। संसार में रहने वाले सभी जीव अपने आप में स्वरूपतः परम देव है। वे स्वयं अपने कर्ता विधाता और परमात्मा है। उनके अपने ऊपर कोई अन्य देवी देवता नहीं है। सब जीव स्वयं शुद्ध बुद्ध कल्याण स्वरूप है। अजर अमर अखंड अविनाशी है। उन्हें सत्संग विवेक द्वारा अपनी पहचान कराना चाहिए और अपनी स्थिति में आना चाहिए। मानव मानव में ब्राह्मण शूद्र कौन है? सब एक है। ब्राह्मण पुरोहितों का भारतीय समाज पर पूरा काल से वर्चस्व रहा है और उन्होंने अनेक काम अच्छे करते हुए भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने काम के लिए मिथ्या दम्भ और सत्य, झूठी महिमा, घमंड आदि का आश्रय लेकर समाज को अपनी पकड़ के अंदर रखने की कोशिश की है। उनको गुलाम बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। उन्होंने सबके कल्याण की चाबी अपने हाथों में रखने का दावा किया। जैसे ऊपर कहा गया है कि ये दोष केवल ब्राह्मण पुरोहितों का ही नहीं है, किंतु दुनिया के सारे संप्रदायों के पुरोहितों का है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ ब्राह्मणों के साथ अनेक पुरानिक जैनियों मुसलमानों के भी नाम लिए हैं। इसी प्रकार बौद्ध ईसाई आदि भी संप्रदाय के पुरोहितों को समझ लेना चाहिए। कबीर पंथ में भी एक कतिपय ऐसी शाखा है जो जीवों की मुक्ति की चाबी अपने हाथों में समझती है और वे यही नहीं मानते कि हमारे नियम संस्कार के अनुसार चलने से ही जीव की मुक्ति होगी। वे यहां तक मिथ्या दावा करती है कि सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं हमारी शाखा को जीव मुक्ति का अधिकार दिया है। कबीर साहब जीवन भर उसका विरोध करते रहे। इनके कतिपय अनुगामी उसी का जोरदार समर्थन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड सबके भाग्या उधेड़ी है और उसका चेला वही चमत्कार, अवतार, देववाद, जड़ पूजा का प्रोत्साहन कर रही है। इस ढंग से कि मानो ऐसा कबीर साहब ने ही उन्हें आज्ञा दी है। कैसा आश्चर्य है! सदगुरु कबीर साहब ने जैसे ब्राह्मण पुरोहितों तथा अन्य पुरोहितों को खरी खोटी सुनाई है, यदि वे आज आ जाएं तो कबीर पंथी पुरोहितों को भी उसी प्रकार अवश्य लताड़ेंगे। भेदभाव उत्पन्न करने वाले पुरोहितों की धारा जैसे पूरा काल से रही है, वैसे शुद्ध मानवतावादी क्रांतिकारी आत्मचिंतक विवेकी संतों एवं विद्वानों की धारा भी पूरा काल से रही है। कपिल, कनाद, बुद्ध, महावीर अनेक नाम लिए जा सकते हैं और उपनिषद के ऋषि भी इसी उदार मानवतावादी तथा आत्मवादी पंक्ति में आते हैं। इनमें थोड़ी दार्शनिक व्याख्या का दोष हटा देने पर
मानवतावादी तथा आत्मवादी दृष्टिकोण में सदा सर्वथा साम्य हो जाता है। कबीर साहेब कहते हैं, कहहित मोही भयल युगचारी। यहाँ मोही से कबीर साहेब का व्यक्तित्व का अर्थ नहीं लेना चाहिए और नो युगचारी से केवल कल्पित 4 युग लेना चाहिए। इस अर्धाली का अर्थ है सदगुरु कबीर जैसे चिंतन धारा कि देश काल व्यापी प्रभाव मानता प्राय सब समय स्वतंत्र मानवतावादी तथा आत्मवादी चिंतन धारा के महापुरुष रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उनके विचार समाज को आंदोलित करते रहे हैं और करते रहेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।